नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। हम 27 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस एक तरफ से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। मैं बस महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास भी इकोनॉमिक्स की क्लास है। इस क्लास में आप पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए जो टॉपिक हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट हैं उनको जरूर कवर किया जाएगा। बाकी कुछ टॉपिक जो है, जैसे आप एक स्टार रेटिंग देते चले जाएंगे, एक 5 स्टार है, एक 4 स्टार है, एक 3 स्टार है, तो 3 स्टार तक जो टॉपिक है उनको कवर किया जाएगा। बाकी जो 2 स्टार 1 स्टार वाले टॉपिक यानी कि जिनसे सवाल आने की संभावना न्यूनतम होती है उन्हें छोड़ दिया जाएगा ताकि सिलेबस पूरा हो सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट का हिंदी मतलब क्या होगा? विदेशी व्यापार एवं निवेश। विदेशी व्यापार एवं निवेश। विदेशी व्यापार एवं निवेश। देखिए, विदेशी व्यापार एवं निवेश के जो है पुराने जो तरीके थे वो कुछ अलग थे, लेकिन जो वर्तमान दौर के तरीके हैं वो अलग हैं। वर्तमान में जो व्यापार का तरीका है वो 2 तरीके से हो रहा है। पहले क्या होता था कि कोई व्यापारी है, उसके ऊपर कोई शक्ति विशेष रूप से काम नहीं करती थी। हर क्षेत्र के छोटे छोटे राजा होते थे, उनके बनाए हुए कुछ नियम कानून होते थे, तो उस क्षेत्र के व्यापारी उस नियम का पालन करते थे और अपना व्यापार करते थे। जब से देश आज़ाद हुआ वो पूरी दुनिया उपनिवेशवाद से उभर कर जो है निकल आई, यानी कि उससे बाहर आ गई। उसके बाद से नए नियम बने, और नए नियम जो बने उसमें 2 प्रकार से निवेश होता है। इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो 2 प्रकार से, एक तो एफडीआई के रूप में और दूसरा है एफपीआई के रूप में। एफडीआई और एफपीआई के रूप में। ठीक, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिसे हिंदी में आप कहेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो दूसरा है इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई और एफपीआई ये 2 तरीके हैं जिससे निवेश हो सकता है। आगे जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो एफडीआई 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रीन फील्ड एफडीआई, और दूसरा है ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक है, ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई। एफपीआई का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक क्यूएफआई होता है, एक एफआईआई होता है। क्यूएफआई का मतलब होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश। इनकी व्याख्या पूरी की जाएगी, पहले एक संरचना आपके दिमाग में बने कि पूरा किस तरीके से निवेश होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करते हैं। और इस क्लास में तो पूरी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए 2-3 क्लास होंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं चाहता हूँ कि एक पूरी रूपरेखा क्या होती है व्यापार की वो आपके दिमाग में बैठे।
ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई। ये एफडीआई क्या है सबसे पहले ये समझिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब देश के बाहर से कोई कंपनी देश में दीर्घकालिक व्यापार करने के लिए निवेश करती है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। दीर्घकालिक व्यापार करने का मतलब क्या हुआ, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे कोई कंपनी आकर के यहाँ पर कंपनी स्थापित कर ले, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेप्सी, कोका कोला या होंडा, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में होंडा है, सॉफ्ट ड्रिंकिंग में पेप्सी, कोका कोला, ये कंपनियां बाहर से आई, ठीक है। ये कोका कोला और पेप्सी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। होंडा जापानीज कंपनी है, ये वहाँ से आई और इन्होंने भारत में अपना एक सेटअप स्थापित किया। तो जब कोई बाहर की कंपनी दीर्घकालिक व्यापार के लिए भारत में आकर के या आपके देश में आकर के या किसी देश में आकर के अपना सेटअप लगाती है, निवेश करती है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। यह दो प्रकार से होता है, एक तो ग्रीन फील्ड एफडीआई होता है, दूसरा ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है। अब निवेश के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो कंपनी बाहर से एफडीआई के थ्रू निवेश करने के लिए आ रही है वो खुद आकर के अपना सेटअप लगाए। जैसे टेस्ला आने वाली है इंडिया में। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता एलन मस्क ने भारत से एक साइन किया है कि वो टेस्ला का एक यूनिट इंडिया में लगाएंगे। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। अब टेस्ला अगर इंडिया में आती है और खुद का एक फर्म स्थापित करती है, यानी कि एक कंपनी बनाती है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है और कार बनाना शुरू करती है, तो इसे आप कहेंगे ग्रीन फील्ड एफडीआई। क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड एफडीआई। यदि टेस्ला आती और मान लीजिए टाटा के साथ या जो पहले से होंडा हमारे यहाँ काम कर रही थी उनके साथ मिल करके इलेक्ट्रिक कार बनाती, तो वो ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाती। क्या कहलाती? ब्राउन फील्ड एफडीआई। यानी कि जब कोई कंपनी बाहर से आकर के किसी दूसरे कंपनी में निवेश करके व्यापार करे और दीर्घकालिक व्यापार करे तो ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि जैसे टेस्ला आकर के अगर टाटा के साथ मिल करके इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे तो उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहा जाएगा। यदि वो स्वयं का स्थापित करती है फर्म तो ग्रीन फील्ड एफडीआई होगा। ये इसका वर्गीकरण हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई व्यक्तिगत तौर पर बाहर से निवेश करता है इंडिया में शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे पहले तो ये पीआई समझिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। यह भी एक प्रकार का निवेश है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से पैसा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, निकल जाओ, यानी कि आओ, कमाओ और जाओ। इस सिद्धांत पर काम करते हैं एफपीआई। जबकि एफडीआई क्या है? ये लंबे समय तक व्यापार करने में रुचि रखते हैं। एफपीआई दो प्रकार की है। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं कोई विदेशी हूँ और मुझे भारत के मार्केट में इंटरेस्ट है और वहाँ पर मैं पैसा लगा करके मुनाफा कमाना चाहता हूँ और मैं निवेश करता हूँ, तो मैं क्यूएफआई हूँगा, यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कोई निवेश की संस्था कार्य कर रही है, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में कोई संस्था काम कर रही है, तो ब्रिटेन के 50-100 नागरिक मिलकर के अगर भारत में निवेश करना चाहते हैं, एक संस्था के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि उस संस्था में वो लोग इकट्ठा होंगे, अपना पैसा लगाएंगे और वो इंस्टीट्यूट आकर के इंडिया में अपना निवेश करेगी। ये निवेश शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो ये है एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई में अंतर आपने देख लिया। अब ये
किस मात्रा में कैसे डिसाइड होगा कि एफडीआई कौन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एफपीआई कौन है, या ये कैसे आप जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी भारत में आ सकती है, कौन सी कंपनी नहीं आ सकती है। जैसे एफडीआई के लिए नियम है कि कितने फीसदी एफडीआई आप ला सकते हैं और किस क्षेत्र में ला सकते हैं। कई क्षेत्रों में एफडीआई की छूट नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होते हैं उनमें एफडीआई अलाउ नहीं होता है, या कई बार जब अपने देसी प्लेयर के लिए खतरा होता है, कंपटीशन होता है, तो भी एफडीआई को अलाउ नहीं किया जाता है, यानी कि कम परसेंटेज में उनको अलाउ किया जाता है। इसलिए कितनी मात्रा में आएंगे, कैसे आएंगे, इसके लिए भी नियम होते हैं, और कितने प्रतिशत में आएंगे उसके आधार पर ही एफपीआई और एफडीआई में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो वो सब आप समझ पाएंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो कि एफडीआई क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप पूछ लीजिए, अगली क्लास में उसका जवाब हम दे देंगे। थैंक यू। मैं मानसा पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।